हेलो दोस्तों, दृष्टि टीचिंग एग्जाम्स के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है संजूर और जैसा कि पता है कि यह हमारा एक नया चैनल है और इस पे हम लोग फ़िलहाल अभी टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी परीक्षाएं होती है हम लोग उसके वीडियो को इस पर लेकर आ रहे हैं। तो आज आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, हम लोग आज इस पे सीटेट के वीडियो को लेकर आएंगे। मतलब हम लोग सीटेट पे चर्चा करेंगे। अभी तक आप लोगों ने सीटेट के सिलेबस को और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा होगा। आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो है गणित एवं शिक्षा शास्त्र। यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा क्लास 6 to 8, मतलब आप कक्षा 6 से 8 के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो तैयारी कर रहे हैं ना, हम लोग उसी पे चर्चा करेंगे, उसी के कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे। चैप्टर का नाम आज रहेगा संख्या पद्धति, जो कि अपने में इतना बड़ा चैप्टर माना जाता है कि कई बार इससे 5 से 7 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। याद रखिएगा 5 से 7, क्योंकि नंबर्स जो है ना वो सारे गणित का क्या कह सकते हैं कि दिल है। इसमें सब कुछ नंबर से ही रिलेटेड है। आप कुछ भी लिखते हैं तो नंबर्स ही तो लिख रहे हैं ना गणित में। तो नंबर्स बहुत जरूरी है, उसी का हम लोग सिस्टम पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर बहुत सारा टॉपिक है जिसको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। कह सकते हैं इसमें जैसे पहले तो नंबर्स के बारे में जानेंगे, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या। उसके अंदर डिविजिबिलिटी रूल भी है, थोड़ा बहुत रिमाइंडर थ्योरम भी है। जो भी आपके सिलेबस में होगा आपको वो करा दिया जाएगा प्रॉपर अच्छे तरीके से, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो पाएगी और बहुत ही शानदार कह सकते हो जाएगी। तो हम लोग सीधे जो है ना अभी फिलहाल हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे। मिनिमम 5 क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, उससे ज्यादा नहीं। उससे क्या होगा कि आप कम से कम ये समझ पाओ कि कैसा क्वेश्चंस पूछा जाता है प्रीवियस ईयर में और इसको सॉल्व करने का अप्रोच क्या है। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे आपको अप्रोच पता होना चाहिए, क्योंकि अभी तक आप लोग डिटेल में बनाना सीखे हैं ना। क्योंकि जब हम लोग 10th तक या 12th तक या स्कूलिंग कॉलेज की भी बात करें तो हम लोग क्या करते हैं, डिटेल में बनाते हैं। लेकिन अब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एक तरह से ये क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, तो यहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछा जाएगा और कोई भी डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको देने की जरूरत नहीं है। आपको केवल उत्तर निकालना है और वहां पे समय भी कुछ सुनिश्चित किया जाता है कि भाई इतने घंटे में आपको पेपर देना है। तो इसमें क्या होगा कि हम कम से कम समय लेकर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को हल करें। यह कैसे होगा, तो ये क्या है ट्रिक, या आप कह सकते हैं लॉजिक, या कह सकते हैं कि बनाने का तरीका आपको कैसा मतलब होना चाहिए, ये आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा। कई बार तो यहाँ पे आपको ऑप्शन से भी बनाना सिखाया जा सकता है कि आप सीधे ऑप्शंस को देखें और वहां से इलिमिनेट करके सीधे आप अपने उत्तर तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि एग्जामिनर को बिल्कुल इससे मतलब नहीं है कि आपने उसको कैसे हल किया है। एग्जामिनर को केवल इससे मतलब है कि आपने हल किया है और वो सही है या गलत है। तो चलिए हम लोग सीधे आज कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें कि आपको दिख रहा होगा ये सीटेट 2022 का पूछा गया प्रश्न है। बहुत ही शानदार और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसको बहुत किए होंगे, कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। तो इसको पढ़ने के लिए आपको बोर्ड मास आना चाहिए। बहुत बच्चे ने बोर्ड मास का नाम सुना होगा, ठीक है ना। अब सबसे बड़ी बात है ये होता क्या है, इसको समझना है। तो थोड़ा थोड़ा बेसिक भी करते रहेंगे। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, हिंदी में अगर बात करें तो का। एक्चुअल में ये गुना का ही रोल है, लेकिन गुना से पहले इसको किया जाता है। डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। लेकिन अब बोलेंगे कि इस दोनों में फिर अंतर क्या है। इस दोनों में एक्चुअल में गुना से ही, भाग से भी पहले ऑफ का काम किया जाता है। हिंदी में वहां पे लिखा हुआ रहेगा का। जैसे 4 का 3 गुना 5, अगर ऐसे लिखा रहे 4 का 3 और डिवाइडेड बाय मान लेते 6 लिखा रहे, सपोज ऐसा लिखा रहेगा, तो सबसे पहले आप इस दोनों को गुना कर दीजिए। 12 डिवाइडेड बाय 6 होगा, एक्चुअल में ये 2 हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आया, एक्चुअल में इसका आंसर 2 हो जाएगा। अगर आप 4 को गुना और 3/6 करेंगे तो इसका भी आंसर हालांकि 2 ही आएगा, लेकिन बहुत सारे केस में ना आंसर चेंज हो जाता है। इसलिए आप ऐसा कभी मत कीजिएगा कि ऑफ को बाद में करें उसको गुना समझ के, तो आपका गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ऑफ को हमेशा हम पहले करेंगे, गुणा को हम लोग बाद में करेंगे। तो इस चीज का बेसिक सा जो है ये बात, ये आप ध्यान रखिएगा, ये गलती आप ना कीजिएगा कि हम लोग ऑफ को पहले ही करेंगे और गुणा को हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, डिवाइड के बाद भी गुना होता है, मतलब डिवाइड से पहले ऑफ होगा। हिंदी में क्या लिखा रहेगा का, यहाँ पे है नहीं। अगर क्वेश्चंस में ऐसा दिखेगा तो आप जरूर उसको ऑप्ट कीजिएगा।
अगर हम इसको सॉल्व करने की बात करें तो हम लोग इसमें फॉलो करेंगे कि पहले ब्रैकेट होगा, तो हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या नाम है ऑफ का काम करेंगे, फिर डिवाइड, फिर गुना, फिर प्लस, फिर माइनस। तो चलिए इसको हम यहीं से देख लें कि यहाँ पे आपको ये ब्रैकेट दिख रहा है। देखिए ब्रैकेट के भी अंदर कितने तरह के ब्रैकेट होते हैं। एक तो जैसे हम लोग इसको बड़ी ब्रैकेट कहते हैं, फिर इसको कहते हैं ना कर्ली ब्रैकेट, फिर स्मॉल, है ना, इस तरह के ब्रैकेट होते हैं। तो इसमें भी सबसे पहले प्रेफरेंस किसको देते हैं हम लोग, स्मॉल ब्रैकेट को। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बड़ी ब्रैकेट के अंदर 2 स्मॉल ब्रैकेट है ना, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं -20 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो -5 आएगा। तो मतलब इसका जो सॉल्यूशन है ना हम यहाँ पे लिख देते हैं -5। फिर यहाँ पे गुना है, ब्रैकेट के अंदर -2 है, ठीक है, तो इसको हम बाहर कर दिए क्योंकि पहले फिर ब्रैकेट का ही काम करना है। फिर +6 है, गुना 3 है, -1 है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे माइनस गुना माइनस प्लस होता है, ये तो आपको पता होगा ना। एक बार हम लिख देते हैं माइनस गुना माइनस, यहाँ पे प्लस होता है, प्लस गुना माइनस माइनस होता है, प्लस गुना प्लस प्लस होता है, और माइनस गुना प्लस क्या होगा, माइनस होगा। मतलब 2 अपोजिट को गुना करेंगे तो माइनस देगा, और 2 सेम को गुना करेंगे तो प्लस देगा। चाहे माइनस को माइनस से गुना कीजिए प्लस देगा, प्लस को प्लस से गुना दीजिए प्लस ही देगा, लेकिन माइनस को प्लस से या प्लस को माइनस से गुना कीजिएगा तो माइनस देगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस को माइनस से गुना कर रहे हैं, मतलब ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का कितना दे देगा भाई, 10 दे देगा, और ये 6 या 18 हो जाएगा, और -1 तो रखेंगे ही। अब देख पा रहे उसके बाद गुना के बाद प्लस का काम करना है, तो 18 10 28, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं प्लस होता है, पता है आपको। अब बचा 1, तो 28 में 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, 27। मतलब मेरा उत्तर क्या हो जाएगा, 27। तो ऑप्शन ए में आपको यहाँ पे 27 दिखेगा। अगर आप गलती से भी कुछ और कैलकुलेशन कर लेंगे, इसको फॉलो नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि किसी भी ऑप्शन में आपको गलत आंसर दिख जाए और आप मजे मजे में टिक कर लोगे, क्योंकि ऑप्शन में आंसर दिख जाता है तो मेरी खुशी का ठिकाना होता नहीं है, एक्चुअल में वो गलती हो गई आपसे। तो ध्यान रखिएगा आगे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड मास, आप इसको प्रॉपर तरीके से सीख लीजिए। अब है 10999999 का परवर्ती क्या है। परवर्ती का मतलब क्या होता है पता है, आगे की, जस्ट एक आगे की संख्या, ठीक है ना। परवर्ती का मतलब आगे, और अगर पूर्ववर्ती लिखा रहे, पूर्ववर्ती मतलब पीछे, पूर्व का मतलब तो पीछे ही होता है, अब परवर्ती लिखा रहे तो मतलब आगे, तो परवर्ती मतलब आगे। तो इसका अगली संख्या क्या होगी, इसकी अगली संख्या यही पूछा जा रहा है ना, तो इसमें बस 1 जोड़ देना है और आपको उत्तर मिल जाएगा। जैसे 3 का परवर्ती 3 + 1 4 होगा, 12 का प्रवर्ती 12 + 1 13 होगा। उसी तरह इसका प्रवर्ती 10 99 कितना, 1 2 3 4 5 6 बार 9 है। इसमें अगर हम 1 जोड़ दें तो मेरा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आराम आराम से सिखा रहे हैं क्योंकि ये गलती हो जाती है। 0 0 0 0 0 1 1, तो मेरा क्या उत्तर आया, 11 पे 1 2 3 4 5 6 0। तो देख रहे थे 2 2 4 6, मेरा सही जवाब ये है। ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, और ये भी नहीं हो सकता। पूर्ववर्ती दिया रहता तो यहाँ पे बस 1 माइनस करते तो मेरा आंसर हो जाता 10999998। देख लें 8 9 10 है ना, तो ये पूर्ववर्ती हो गया और ये परवर्ती हो गया, ठीक है ना। तो बस आप इसको याद रखिएगा, इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं था, बस आपको टर्म्स पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, +1 क्या है, +1 जो भी दिया रहा है उसमें 1 जोड़ देना है, x + 1 जो भी संख्या दिया रहेगा उसमें 1 जोड़ देना है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी सीटेट 2022 का प्रश्न है और बहुत ही शानदार प्रश्न है। एक बार आप लोग प्रश्न मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। यदि a और b अंक इस प्रकार हैं कि 3a + b 7 है, तो a b के दोगुने का मान क्या होगा या क्या है। ऑप्शन में दिया है 52 102 104 और 54, है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, बचपन में हम लोग जो जोड़ घटाव करते थे ना, बस उसी का थोड़ा सा हायर लेवल है, एडवांस वर्जन कह सकते हैं। 3a 5 7 इसको जोड़ना है, सॉरी b 7 है ना। यहाँ पे 3a b 7 को आपको यहाँ पे क्या करना है, जोड़ना है, और जोड़ के आपको क्या करना है भाई, 62 पुराना है। तो ऐसा क्या a के जगह और b के जगह रख दें कि ये जोड़ के 62 पुर जाए, है ना। तो यहाँ पे हम देख पा रहे, थोड़ा सा आप अपना हल्का सा दिमाग लगाएंगे तो बना लेंगे।
साथ में हम ऐसा क्या जोड़ें जो 2 देगा, तो साथ में जोड़ेंगे तो 2 देगा, तो भाई साथ में कम करने पे 2 देता है, जोड़ने पे नहीं देता। तो क्या पता हम आगे बढ़ जाते हैं, यहां पे कैरी वाला तो केस बन जाएगा ना। अगर हम यहाँ पे 5 रख दें थोड़ी देर के लिए समझिए, तो 5 7 12, 12 का 2 कैरी 1, कैरी 1 यहां लिख देते हैं, लिख दे, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब अगर यहाँ पे आपने कैरी 1 लिखा तो 3 1 4 हो गया ना, ये कितना हो गया, यहाँ पे देखिए 3 1 4, ऑलरेडी 4 हो गया, तो यहाँ पे हमको हर हाल में 2 रखना पड़ेगा। कितना रखना पड़ेगा, 2, तभी तो मेरा यहाँ पे ये सेटिस्फाई कर जाएगा। देखिए 3 1 4 2 6, मतलब रियल में आपको यहाँ पे जोड़ना था 35 और 27 को, है ना भाई, 35 27 यहाँ पे 62 होता है। तो देख लीजिए 3a मतलब a की जगह 5 और b की जगह 2। तो अब यहाँ पे अगर हम बोले, ये बोला है ए बी के 2 गुने मान, तो ए बी को हम क्या लिखेंगे, ए का मान कितना है भाई 5 और बी का मान कितना है 2। अब इसका 2 गुना बोला है तो इसमें 2 से गुना कर दीजिए, 2 दूना 4, 5 दूना 10, 104। तो मेरा सही जवाब क्या हो जाएगा, 104, है ना। बढ़िया क्वेश्चन है ना, अच्छा शानदार क्वेश्चन था। तो इसमें क्या था, थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या हम जोड़े घटाएं गुना भाग करें, ये आपके मतलब विवेक पे डिपेंड करता है, आप उसको कितने अच्छे तरीके से सोच पाते हैं, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 6 के सभी गुणनखंडों स्वयं को छोड़कर का योग 6 के बराबर है, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इसी प्रकार के गुण को प्रदर्शित करती है। समझ रहे हैं, 6 के सभी गुणनखंड। अब देखिए गुणनखंड क्या होता है, सबसे पहले इस बात को हमें समझना है। गुणनखंड को इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर, है ना, क्या बोलते हैं, फैक्टर। फैक्टर का मतलब ये हुआ कि जो संख्या दी गई है ना, उसको कितनी संख्या भाग कर रही है या वो कितनी संख्या से भाग हो रही है। अगर हम 6 की बात करें तो 6 1 से भी भाग लग रहा है, 2 से भी लग रहा है, 3 से भी लग रहा है और फिर उसके बाद 6 से भी लग रहा है। लेकिन यहां पे कंडीशन क्या है कि स्वयं को छोड़कर, मतलब 6 को छोड़ देना है, मतलब किसी भी संख्या में स्वयं को नहीं लेना है। मतलब स्वयं को छोड़कर जितनी भी संख्या है उसको कंसीडर कीजिए। उसके बाद बोल रहा है उसका योग 6 के बराबर है, तो क्या 3 + 2 + 1 करने पे 6 आ जा रहा है, बिल्कुल आ जा रहा है, मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो बोल रहा है कि ऐसा गुण किस में है, और 27 में है, 32 में है, 36 में है या 28 में है। तो इसको बारी बारी से चेक करना पड़ेगा। अब देखिए 27 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, उसके बाद 9 हो जाएगा और उसके बाद 27 हो जाएगा। और होगा क्या, 3 9 27, इतना ही तो होगा और 1 भी होगा। अब बोल रहा है कि स्वयं को छोड़कर, तो इसमें 27 को हटा दीजिए। अगर जोड़ेंगे तो देखिए 9 3 12 1 13 दे रहा है, 27 के बराबर ये नहीं आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता। अगर हम 36 ले तो देखिए 1 से हो रहा है, 2 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, 4 से हो रहा है, 6 से हो रहा है, फिर 9 से हो रहा है, फिर 12 से हो रहा है, फिर 36 से हो रहा है। अगर हम 36 को हटा दें क्योंकि स्वयं को नहीं लेना है, तो 36 हटा दीजिए, जोड़िए 12 12 9 21 6 27 4 31 3 34 2 35 1 36। तो 36 पे ये फॉलो हो जा रहा है, मतलब ये जोड़ने पे 36 मिल जा रहा है और कुछ छूट तो नहीं रहा है। एक बार देख लीजिए 18 से भी हो रहा है ना, 18 से भी होगा, ठीक है ना, 36 18 से भी भाग लगता है ना। तो अब मेरा कुछ नहीं छूटा, 9 के बाद 12 18 भी ले लिया मैंने, 18 16 तो होगा नहीं। अब जोड़िए, देखिए 18 12 30 9 39 6 45 4 49, ज्यादा हो गया तो इसको जोड़ना ही नहीं है, छोड़ दीजिए इसको भी। अब हम चलते हैं 32 पे। 32 होता है 1 से 2 से 4 से 8 से, ठीक है ना, 16 से और 32 से। और कुछ होता है क्या, देखिए कुछ छूट रहा हो तो आप देख लीजिएगा एक बार। 16 8 24 4 28 2 30 1 31, 31 ही होता है, एक कम पड़ गया। अब देखिए स्मार्टनेस अब अपना आजमाइए, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो एनी हो ये तो होना ही है, फिर क्यों मेहनत करना, समय बचाना है ना। मेरा आंसर 28 होगा, आप चाहे तो समय बचा ले, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूं तो करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो 28 का देखिए 1 से होगा, 2 से होगा, 4 से होगा, 7 से होगा, 14 से होगा, फिर 28 से होगा। भाई स्वयं को छोड़ना है, पहले ही कह दिया है, तो 28 को हटा दीजिए। 14 7 21 4 25 2 27 1 28, तो ये 28 28 दे रहा है, मतलब हम कहेंगे कि मेरा सही जवाब 28 है। किसी को कोई दिक्कत, मजेदार क्वेश्चन था ना। चलिए अंतिम क्वेश्चन, और फिर से बोर्ड मार्क्स का ही क्वेश्चन है, ये आप लोगों को करना है लेकिन हम भी करेंगे साथ के। तो चलिए हम लोग इसको पहले पढ़ते हैं। 18 डिवाइडेड बाई 3 + 5 गुना 6 - 1 का मान क्या होगा, ऐसा आपसे पूछा गया है।
इसमें भी हम बोर्ड मास को ही फॉलो करेंगे। हम यहाँ पे साइड में बोर्ड मास लिख देते हैं। यहाँ पे बी नहीं है, ओ भी नहीं है, डी से स्टार्ट है, तो पहले डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन करेंगे। हम लिख लेते हैं 18 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5 गुना 6 माइनस 1। सबसे पहले इसमें डिवाइड कर देना है आपको। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 18 को अगर हम 3 से डिवाइड कर दें, है ना, 18 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर बाकी के नंबर को एज इट इज लिख दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद हम देख पा रहे हैं, इसको करने के बाद जस्ट आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हम 5 गुना 6 करेंगे, क्योंकि उसके बाद मल्टीप्लीकेशन करना होता है हमें, है ना। तो क्या हो जाएगा, 6 प्लस 5 गुना 6 30 और प्लस 1। ध्यान रखने वाली बात है कि अब इसमें क्या है, माइनस था ना, यहाँ पे हम प्लस क्यों लिख रहे हैं, तो इसको माइनस करिए, है ना, ठीक है ना, यहाँ माइनस होगा, ठीक है ना, -1 -1। अब देखिए यहाँ पे क्या है, उसके बाद हमें प्लस करना है, तो 30 और 6 36 हो जाएगा। 36 में 1 घटाएंगे, फिर उसके बाद माइनस करना है, सब्ट्रैक्शन है, तो 36 में 1 जाएगा तो 35 हो जाएगा। मतलब मेरा सही जवाब क्या हो जाएगा भाई, 35। सही जवाब क्या हो जाएगा, 35। तो मेरा उत्तर डी में, यहाँ पे ऑप्शन डी में 35 दिख रहा है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन सब आता है सीटेट की परीक्षा में। और आप विश्वास कीजिएगा, जो भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं या जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं सीटेट के लिए, उसको इतना तो समझ आ गया होगा कि गणित में दिक्कत नहीं होने वाला है। और खास करके जब मैं आपको सिखाऊंगा ना, तो इतने लॉजिकल तरीके से सिखा दूंगा गणित को कि आप आराम से कंटेंट में तो 15 से 16 अंक ले ही आएंगे, और पेडागोजी में भी मेरा मानना है कि कम से कम 4 से 5 अंक तो आपका तैयार करा ही देंगे। तो कुल मिला के आप कितने अंक प्राप्त कर लेंगे, तो कम से कम 20 से 25 क्वेश्चंस के अंदर आपका सही होगा, और कहीं ना कहीं ये आपकी तैयारी में बहुत ही चार चांद लगा देगा और आपका पेपर भी क्लियर करा देगा। लेकिन इसके लिए करना क्या है आपको, तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पे लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए, और उन लोगों तक भी हमारे चैनल का लिंक, या कह सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जो लिंक, या डिस्क्रिप्शन में जो भी आपको लिंक मिले उसको वहां तक पहुंचाइए, जिससे कि और भी बच्चे जुड़े, उनको भी फायदा मिले, आपको भी फायदा मिले। ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो है नहीं जिससे कि आप दूसरे को फायदा पहुंचाने में आपको नुकसान होगा। एक्चुअल में यहाँ पे बस एक कट ऑफ है, वो आपको क्लियर करना है, चाहे आप कर लो या कोई भी कर ले। तो सारे लोग पास करो, मिलजुल के तैयारी करो, और हमारे साथ जुड़े रहें कम से कम आपके सीटेट की परीक्षा तक, जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतरीन हो जाए और आप जल्दी से सीटेट के पेपर क्वालिफाई कर लें। तो चलिए इसी तरह हम लोग मिलते रहेंगे, और आपके लिए और भी अच्छे अच्छे टॉपिक के साथ हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे, और आपको मतलब उसमें बेहतर से बेहतर हम लोग तैयारी कराने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के लिए शुक्रिया, आप लोग पढ़ाई करते रहिए।